आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? आपको हम कैपिटल जी के बारे में पढ़ाएं मेरे लाल। कैपिटल जी को क्या कहते हैं? है ना बाबू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। यही होता है, यही होता है ना बाबू। आगे आप लोग को बाबू छोटका जी पढ़ेंगे। छोटका जी क्या होता है सर? छोटका जो जी जी होता है बाबू, इसको कहते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता नहीं होता, कल आपको बताए थे। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू क्या होता है, फिर से एक बार समझा देते थोड़ा सा। बाकी नहीं लिखे अक्षिता तो फोटो क्लिक करके भेज देंगे, लिख लीजिएगा, निधि भेज देगी। छोटका जी क्या बाबू? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक सर। इसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 9.8 होता है। अब ये जो वैल्यू छोटका जी के बाबू चेंज होते रहता है। अर्थ पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, मार्स पे कुछ और होगा, है ना। हर एक प्लानेट पे अलग अलग होगा। लेकिन बड़का जी बाबू हमेशा फिक्स होता है, कहीं भी जाओ, अर्थ मून प्लानेट किसी भी जाओ, सैटर्न यूरेनस सब जगह यही वैल्यू होगा। ठीक। अभी छोटका जी होता क्या चीज है सर? तो देखो, कोई भी बाबू ऑब्जेक्ट वगैरह है, समझना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो बाबू आप बिल्डिंग पे खड़े हो कि नहीं अक्षिता, आपके स्कूल की बिल्डिंग है बाबू कि नहीं। यहाँ पे बाबू मान लो स्कूल के प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, है ना। ये बिल्डिंग कहाँ बाबू? धरती पे बना हुआ है। कहाँ मेरे लाल? धरती पे बना हुआ है। इधर से बाबू जैसे अगर जंप किए मेरे भोला, है ना, तो जंप करेंगे बाबू, तो धरती माँ इसको क्या करेगा? नीचे एक फोर्स से खींचेंगे, खींचा जाएगा बाबू। अर्थ इसको क्या करेगा? नीचे अपनी ओर खींचेगा बाबू। तो नीचे खींचेगा तो नीचे की ओर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। बिना फोर्स के बाबू किसी ऑब्जेक्ट में, है ना, मोशन कैसे हो सकता है? तो नीचे बाबू धरती इसको किस फोर्स से खींच रहा है? जिस फोर्स से खींच रहा है वो उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को धरती अपनी ओर खींच रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना। तो फोर्स बराबर क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बतेबे किए थे बाबू, है ना। तो जब जब जिंदगी में अगर फोर्स आ रहा है तो वहां पे क्या होगा? फोर्स बराबर एक न्यूटन सेकंड ला मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो जब जब इस बॉडी पे नीचे फोर्स लग रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। अगर फोर्स है तो मास तो आगे करेगा, मासलेस ऑब्जेक्ट बाबू संभव है नहीं, बोला मेरा, है ना। यहाँ तक हवा का भी मास होता है बाबू। तो फोर्स के अगर कुछ वैल्यू है तो मास तो ऑब्जेक्ट का रहेगा ही। तो जैसी मास है वो तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये किसके कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? धरती के कारण बाबू, अर्थ के कारण। तो इस बॉडी में बाबू अर्थ के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसी एक्सीलरेशन को कहते हैं बाबू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी के कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा, उसी एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटका जी कहते हैं। ठीक संस्कृति, है ना। जो इस वो है ना, अर्थ सरफेस के कारण नॉर्मल एक्सीलरेशन को ये कहते हैं। लेकिन ग्रेविटी के कारण वो जो एक्सीलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, उसी एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। ठीक। इसकी अर्थ सरफेस पे वैल्यू कितनी होती है सर? तो अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी चीज को प्रूफ करना है ना। तो जैसे बाबू, है ना, इसका बाबू फार्मूला होता है बाबू, फोर्स का बाबू आपको फार्मूला बताए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला कितना? जी, दो गो मान लो बढ़िया, दोनों का अगर मास m1 m2 है तो जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। उसी तरह से छोटका जी का फार्मूला होता है, क्या होता है सर? जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। कल यही आपको प्रूफ करवाए थे। छोटका जी का फार्मूला कितना होता है? जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम होता है जिस प्लानेट पे निकालो उस प्लानेट का मास बाबू, आर होता है जिस प्लानेट पे निकालो उस प्लानेट का रेडियस। यही छोटका जी की वैल्यू होता है, समझना। अब जो ये छोटका जी है मेरे लाल, ये जगह टू जगह चेंज करेगा। तो पहले इसकी वैल्यू कैसे निकाले थे उसको एक बार और बता देते बाबू, दिक्कत अगर हो रहा है तो। ये वाला फार्मूला मेरे लाल छोटका जी के, अरे बाबू कैपिटल जी बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है ना मेरे लाल। तो कैपिटल जी का फॉर्मूला एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 निकाल सकते हो। छोटका जी का जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। तो इसको फिर बताते, फिर जी की वैल्यू बताते, फिर जी की वैल्यू, छोटका जी की वैल्यू मून पे, बड़का जी की वैल्यू बाबू मून पे बाबू इतना ही होगा, है ना। सैटर्न पे जाओ, यूरेनस पे जाओ, वेनस पे जाओ, कहीं भी जाओ यही इतना ही होगा प्रियांशु। लेकिन छोटका जी की वैल्यू हर एक प्लानेट पे अलग अलग होता है। क्यों सर?
क्योंकि छोटका जी की जो वैल्यू बाबू किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, प्लानेट का मास। तो अर्थ का प्लानेट का मास कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, मून का मास कुछ और है, रेडियस कुछ और है ना, सैटर्न का मास कुछ और है, रेडियस कुछ और है, इसीलिए जी की वैल्यू क्या होता है, अलग अलग हो जाता है हर एक प्लानेट पे, है ना। कि नहीं वो अदिति, कल बाबू खाली दर्शन देने आई थी, बोली झलक दिखला आ जा फिर चल जा, बोली अदिति, है ना। तो अब हम लोग छोटका जी को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वाला फॉर्मूला कैसे लाएगा, कल आपको बताए थे, है ना। देखो कुछ नहीं करेंगे मेरे लाल, सिंपल सा है। तो आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू, है ना, फ्री फॉल का कंडीशन वगैरह कल बताए थे, है ना, सारा बाबू भेज देंगे बाबू। निधि फोटो क्लिक करके कल वाला भेज देना, अक्षिता को भेज देंगे, शैतानी सब जिंदगी जी गई। देखो मेरे लाल, मान लेते कोई बॉल वगैरह बाबू जो अर्थ सरफेस से कितना एच हाइट पे है, मान लेते कोई बाबू हम लोग जैसे धरती पे खड़ी है ना बाबू, धरती पे खड़ी है, यहाँ से धरती से बाबू मान लो 10 मीटर की दूरी पे एक बॉल है बाबू मेरे, कि नहीं, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 50 मीटर की हाइट पे क्या है, कोई बॉल है, ठीक। अब इस बॉल को पकड़ के छोड़ रहे हो, इस बॉल को पकड़ के छोड़ रहे हो, तो नीचे फोर्स के कारण बाबू क्या हो रहा है, नीचे गिरा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जैसे इसमें मोशन हो गया, मतलब वेलोसिटी इसका क्या हो गया, बदल गया। तो इस बॉल में क्या आ गया, एक्सिलरेशन आ गया, इस बॉल में क्या आ गया, एक्सिलरेशन आ गया। तो वही एक्सिलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है ना, छोटका जी, कौन सा एक्सिलरेशन, छोटका जी, उसी छोटका जी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कि नहीं मेरे लाल। इधर देखना अच्छी था, उधर क्या देख रहे बोले, यदि ऑन करो जी। नेक्स्ट में कैसे करेंगे, इजी है सर। देखो मेरे लाल, पहले सबसे पहले बाबू मान लो कोई बॉल है बाबू, तो इस बॉल का कुछ मास होगा ना, बॉल का मान लेते मास हुआ, ऊपर अभी लिखाएंगे, अभी लिखना नहीं, समझना, मान लेते छोटका है में सर, बॉल के मास छोटका है मान लेते। अर्थ मेरा लाल बड़ा है बाबू, तो अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल एम, कि नहीं, अर्थ का मास कैपिटल एम, बॉल के छोटका, बॉल के मास छोटका एम बाबू मेरे, है ना। मान वीडियो ऑन कर दिए। अब क्या करेगा, अर्थ इसको बाबू पकड़ के नीचे की ओर खींचेगा मेरे लाल, कितना फोर्स से खींचेगा, तब फोर्स बाबू, है ना, बॉल पे मेरे लाल, है ना, अर्थ बॉल को खींचेगा ना जी, कितना फोर्स से खींचेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू मेरे, प्रियांशु ऑन करो। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, जी इंटू दोनों बाबू जो मास है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास मेरे लाल, तो एगो ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम, एगो ऑब्जेक्ट का मास छोटका एम, बटा बीच की डिस्टेंस, समझना। अब बीच का डिस्टेंस बाबू, तो डिस्टेंस जब भी लेते हैं सेंटर टू सेंटर लेते हैं, कहीं भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का लेंगे तो अर्थ का सेंटर, बॉल का सेंटर, सोर्स सेंटर, तो सेंटर बॉल बहुत छोटा होता है बाबू, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर और ये एच, आर प्लस एच का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक चीज डाउट है, आप कहें तो सेंटर से जब भी लेंगे डिस्टेंस, तो छोटा सर्किल का भी तो कुछ सेंटर होगा सर, आप उसको हाँ नेगलेक्ट। मेरे लो ना मेरे भोला, क्या फर्क पड़ता है ना। मान लो बाबू इसकी हाइट है बाबू मेरे, अर्थ के सरफेस से बाबू बॉल का सेंटर तक के हाइट एच है, ठीक। तो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा सर, अरे एफ बराबर ना बताएं जी, m1 m2 बटा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट बीच का डिस्टेंस कितना, एक रेडियस ऑफ अर्थ है, एक ये है बाबू, आर प्लस एच हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस आर प्लस एच के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, मतलब अर्थ बाबू बॉल को, है ना, इतना फोर्स से खींच रहा, बॉल भी बाबू अर्थ को अपनी ओर इतना ही फोर्स से खींच रहा है, दोनों इक्वल फोर्स है बाबू मेरे, कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर अदिति, नेक्स्ट मेरे ला, अब आगे यहाँ पे समझना, क्योंकि बाबू जो रेडियस होता है अर्थ का, अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, 66,400, अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे बाबू तो 64 लाख हो जाएगा जी, है ना, 3 जीरो दोगे इतना हो जाएगा, इकान दाइन से 1000 10,000 लाख 10 लाख, 64 लाख किलोमीटर हो गया, समझना यहाँ पे। तो अर्थ का जो रेडियस है बाबू 64 लाख मीटर है, और ये जो हाइट हम लोग ले रहे हैं बाबू 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर, अगर हाइट 1,000 2,000 मीटर ले लेगा या 10 20 किलोमीटर ले लेगा, तो यहाँ पे एच आर प्लस एच लिखना पड़ेगा, वो भी बता रहे हैं, है ना। तो अभी जो हम लोग हाइट ले रहे हैं मेरे लाल, समझना यहाँ पे, अभी हम लोग हाइट क्या ले रहे हैं बाबू,
एच की जो वैल्यू ले रहे हैं मेरे भोला, जो एच की वैल्यू ले रहे हैं, एच वैल्यू कितना लेगा, मान लो 10 मीटर ले लिया, 20 मीटर ले लिया, है ना। तो 64 बाबू 64 लाख के रिस्पेक्ट में बाबू 10 मीटर 20 मीटर क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी है। 64 लाख के रिस्पेक्ट में वो 10 20 30 मीटर क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो एच की वैल्यू बाबू क्या है, मच मच लेस देन आर है, एच बहुत छोटा है आर से। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, आर प्लस एच को नियरली आर ही कर सकते हैं। ये बात ध्यान ध्यान दीजिए। इसमें बाबू मान लो कुछ क्वांटिटी 10 है ना, 64 लाख, उसमें 10 20 मीटर जोड़िएगा, फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा, डेसिमल का स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, है ना। तो आर प्लस एच नियरली किसका होगा, आर के बराबर हो गया। बस यहीं पे वो बात समझना। अब बाबू अब फोर्स ऑफ बाबू ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, बड़का एम हो जाएगा, छोटका एम हो जाएगा, आर प्लस एच कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो गया निधि, कि नहीं भूली। हाँ सर, आगे समझिए। तो ये क्या लग गया बाबू, इस बॉल पे इतना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, इतना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अर्थ बाबू बॉल को इतना फोर्स से पकड़ के खींच रहा है, जी एम एम बटा आर स्क्वायर। एक और अदिति गए फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन सेकेंड लॉ से बाबू, एक फोर्स का फॉर्मूला बताए थे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से, किसी ऑब्जेक्ट बाबू कितना फोर्स लगेगा, है ना बाबू, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ से बाबू, है ना। मान लो इस बॉल को खींच रहा था, इसमें कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, इस बॉल को धरती खींच रहा, नीचे गिरेगा ना, जितना मान लेते हैं एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया, ये प्रोड्यूस हो गया। तब फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला लगाइएगा बाबू, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर कितना लगाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन लगाएगा, यही ना होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, मास। यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल लो बाबू मेरे, एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, फोर्स ऑन बाबू बॉल, बॉल पे कितना फोर्स होगा, समझना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, फोर्स ऑन बाबू बॉल, लिखना भी नहीं है, फोर्स ऑन बॉल किसके कारण बाबू, ड्यू टू अर्थ, अर्थ के कारण, ड्यू टू बाबू अर्थ, अर्थ के कारण बॉल पे फोर्स कितना, तब फोर्स बराबर मास, तक केकर मास लेगा, इस अर्थ के कारण हम लोग बॉल पे फोर्स निकाल रहे हैं, तब फोर्स बराबर बाबू इसमें मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसका मास लेगा, किसका मास लेगा, बॉल का मास लेगा। तब बॉल का मास कितना, छोटका एम, इंटू मान लेते इसमें एक्सीलरेशन है, ये प्रोड्यूस हो गया। ये ध्यान देना, ये छोटका एम है, ये किस पे फोर्स है, बॉल पे फोर्स है। अगर अर्थ पे फोर्स निकालने कहेगा तब बड़का एम इंटू एक्सीलरेशन करेगा, है ना निधि। एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालो, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालो, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एफ बाई एम हो जाएगा, एक्सीलरेशन में कितना हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा, है ना। हो गया मेरे लाइफ। अब एफ की वैल्यू पुट कर दो, बस बात खत्म, मामला हजम, है ना। एफ बराबर एक्सीलरेशन, एफ बराबर कितना सर, जी एम एम बटा आर स्क्वायर, ये छोटका एम है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटका एम है मेरे ला। तो एफ बराबर जी एम एम बटा आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू यहाँ पुट करो ना जी, जी बड़का एम छोटका एम बटा आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू पुट करो मेरे लाल, एफ बराबर कितना, जी एम एम बटा आर स्क्वायर, तो एफ बराबर जी एम एम बटा, नीचे छोटका एम को छोड़ देगा तो जिंदगी में लूट जाएगा, नीचे छोटका एम है डिवाइडेड बाई छोटका एम, इसको सोल्व करो मेरे लाल, एफ बराबर, है ना। यहीं पे थोड़ा सा एक लाइन कर लेते हैं, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा मेरे बाबू, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो जी बाबू कैपिटल एम छोटका एम बटा आर स्क्वायर इंटू छोटका, हो गया। छोटका एम मर गया, छोटका एम क्या हो गया, मर गया, तो कितना बच गया, ए बराबर जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, है ना। मतलब क्या अक्षिता भोली, मतलब बाबू इस अर्थ के कारण बाबू इस पे कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जी एम बटा आर स्क्वायर,
जहां एम क्या मास ऑफ अर्थ है, ये बड़ा वाला एम है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द बड़ा एम बाबू। तो यही किसके कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, अर्थ के कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना जी। तो यही जो एक्सीलरेशन है अर्थ के कारण और ग्रेविटी के कारण, तो इसी ए को क्या कहेंगे, जी कहेंगे। ये किसके कारण एक्सीलरेशन, अर्थ के ग्रेविटी के कारण। तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसी एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, छोटका जी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटका जी कहते हैं, है ना। तो कल जो बच्चा नहीं लिखे थे बाबू, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। ये सब नहीं लिखना है ना मेरे लाल। तो क्या करेंगे, लेट द बाबू, लेट बाबू बॉल बाबू, लेट अ बॉल ऑफ बाबू मास, लेट ए बॉल ऑफ मास इक्वल टू बाबू छोटका एम एंड मा, लेट द बाबू, ऐसे लेट द मास ऑफ ए बॉल बाबू, लेट द मास ऑफ अ बॉल, मान लेते बॉल का मास कहते ना छोटका एम, एंड मास ऑफ अर्थ मेरे लाल, मास ऑफ अर्थ कितना, तुम कर सकते हैं सर। कैपिटल, कैपिटल एंड रेडियस ऑफ अर्थ बाबू, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, एंड हाइट ऑफ बॉल एंड बाबू। तो कल बच्चा लिख लिया, जो कल लिख लिया उसको आज लिखने की जरूरत नहीं, जो कल नहीं लिखो जल्दी से लिखे। हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट ऑफ बॉल बाबू फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सर इसमें से भी लिख रहे थे सर, मार्स ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। सोया हुआ था जी। यस सर। चलिए लिखिए मेरे लाल। इसलिए बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू बिटवीन अर्थ एंड बॉल, अर्थ एंड बॉल बराबर F बराबर जी एम लिखो। अब इसके आगे की कहानी बाबू, जो बच्चा लिख ले उसको लिखने की जरूरत नहीं, जो नहीं लिखे जल्दी से लिखिए, आगे की कहानी अब बताते हैं। ऑन करो बाबू दिव्यांग। अकाल अदिति कैसे चल गई थी जी, बोली। इसका नेटवर्क है ना पकड़ता, छत पे नहीं है बाबू अदिति। जल्दी लिखिए संस्कृति। सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या? अरे रिकॉर्डिंग किया था बाबू, फिर स्ट्राइक आ गया, फिर डिलीट कर दिए। वो बाबू वीडियो विदेशिया वाला वीडियो था ना जी। अब एक दूसरा देखेंगे बाबू, आपको जूम से डायरेक्ट पता नहीं अब खुलता है कि नहीं खुलता है। सर कई बार स्ट्राइक हो गया सर यूट्यूब पर। वो चैनल पे पता नहीं, वो एक बार और डाले थे पहले कभी लगता है, तो तो उसको फिर लास्ट बार डिलीट कर, हो बंद होगा बंद होगा, उतना टेंशन क्या लेना है जी। वो तो तो फिर यूट्यूब पे सर वीडियो आपको, उस पे व्यू वगैरह थोड़ी पर्पस रहता है बाबू मेरे। व्यू नहीं सर, फिर बार हो जाएगा तो फिर पिछला वीडियो नहीं देख सकते जो बनाए थे आप। हाँ पिछला वाला फिर नहीं देख सकते, ये समस्या एक हो जाएगा आपको। इसको क्या कहते हैं, तो पहले कुछ नहीं लिखा था बाय डिफॉल्ट। कहाँ गया कल वाला रिकॉर्डिंग, बराबर 180 डिग्री। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए, आगे सिखाते समझाते हैं। सर हो गया। चलो मेरे लाल, अब आगे सीखो।
देखो बाबू, अब आगे हम लोग सीखते हैं। आपको डायरेक्ट भेज के देखते बाबू जाता है कि नहीं जाता है डाउनलोड करके। लिख लिया? मतलब क्या सर, अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे बाबू संस्कृति कि नहीं। देखो बाबू अदिति, निधि, तो हमारा फॉर्मूला कितना हुआ सर? तो आपका जो एक्सेलरेशन आया बाबू, किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ मेरे लाल, ए बराबर, अभी इसी पे चर्चा करो, ए बराबर कितना, जी एम बटा आर स्क्वायर। जहां जी क्या सर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना? हाँ सर, अच्छा आगे लिखाते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन है सर, किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा बाबू? अर्थ सरफेस के कारण ना, ग्रेविटी के कारण ना। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू बाबू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन है बाबू, दिस एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज बाबू ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो अब इसका नाम हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे अक्षिता? आप अपने पापा के पास हो तो बेटी हो, और दादी के पास जाओगे तो क्या बन जाओगी जी निधि? पोती। और नानी के पास जाओगे तो नतनी। होता है ना? तो ये जो एक्सेलरेशन है बाबू, ग्रेविटी के कारण है ना मेरे लाल। तो इसी एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे बाबू? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब बाबू दिस एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण, इसीलिए बाबू मेरे एक जगह अब हम लोग क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। ग्रेविटी के कारण हुआ मेरे लाल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी बराबर कितना, छोटका जी बराबर बाबू जी एम बटा आर स्क्वायर, है ना? तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। इसको मत डब्बा में पैक करो, इसको जरूरत नहीं है। ये मेन फॉर्मूला आपका बन के तैयार हुआ मेरा। वही चीज है, आइसोलेशन को ग्रेविटी के कारण। अब यहाँ पे बाबू भेयर, कैपिटल जी क्या है सर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दोनों जी में अंतर होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बार बार बोल रहे हैं, दोनों अंतर होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में देना। छोटका जी मेरे क्या बाबू मेरे, है ना? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन हुआ उसी को छोटका जी कहेंगे। एम क्या सर? अर्थ सरफेस पे निकाल रहे हैं मेरे लाल, तो अर्थ का मास। भेयर मेरे लाल, ध्यान रखे फार्मूला, मान लो जी एम बटा आर स्क्वायर याद रखोगे तो जी एम की वैल्यू बाबू पता रहेगा था ना जी। जहां एम मेरे लाल, एम क्या हो जाएगा बाबू, कैपिटल एम कितना हो जाएगा? कैपिटल एम बाबू क्या है? मास ऑफ अर्थ है, ठीक नहीं? एंड आर क्या बाबू? रेडियस ऑफ अर्थ है। है ना? हाँ सर, कि नहीं बाबू? ऐसे कैसे संस्कृति बन चालू हो रहा है? तो अब आप सोचो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लानेट, जिस प्लानेट पे हो उस प्लानेट का मास और उस प्लानेट का रेडियस पे। मतलब बाबू आप 100 ग्राम का बॉल गिराइए, चाहे 200 ग्राम का बॉल गिराइए, चाहे बाबू 1000 केजी का बॉल गिराइए, और बॉडी के मास से हमको मतलब नहीं है। मतलब बाबू आप 100 ग्राम का बॉल गिराइएगा उतना ही जी होगा, 1 केजी वाला बॉल गिराइएगा, जो जी की वैल्यू रहेगा उतना ही रहेगा। 10 केजी वाला बॉल बाबू बॉल गिराइएगा, जी की वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, है ना? मतलब जी का वैल्यू में जो फॉर्मूला है मेरे लाल, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करा, मास वाला नहीं ना कहीं टर्म जी।
मतलब बाबू आप 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट गिराओ तो भी जी का वैल्यू कितना आएगा, मान लेते 9.8 आएगा। 10 kg का गिराओगे तो उस पर भी बाबू जी की वैल्यू कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये कैसे 9.8 आता है सर? हम लोग बाबू जी की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जो जी की वैल्यू आएगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाबू कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। नाउ बाबू, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो। नाउ बाबू पुट द वैल्यू, बाबू वैल्यू पुट करें, चूंकि सब चीज हमको पता है ये सर। एम की मैं रेडियस ऑफ मा अर्थ का मास भी हमको पता है, रेडियस भी पता है, जी की वैल्यू भी पता है, सारे वैल्यू पुट करो, जी की वैल्यू निकालो। ना पुट द वैल्यू मेरे लाल, है ना, किसका बाबू, जी बराबर कितना मेरे लाल, 6.67 इंटू 10⁻⁻² -11 ना होता जी, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कि नहीं? मास ऑफ अर्थ तो सर यह पते है सर, अर्थ का मास कितना सर, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ बाबू आप लोग याद रखिएगा 6400 किलोमीटर होता है मेरे लाल। रेडियस ऑफ अर्थ कितना, 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे मेरे भोला। 6400 मीटर में कन्वर्ट करोगे 30। अब सारे की वैल्यू पुट करो, जी एम बटा आर की वैल्यू पुट करो, है ना, तो छोटका जी की वैल्यू निकालो, लिखो मेरे लाल। अब सारे की वैल्यू पुट करेंगे, छोटका जी की वैल्यू निकालेंगे, लिखिए जल्दी, लिखो लिखो जल्दी लिखो। आप छोटका जी के बाबू 1-2 क्लास इस पे चलेगा बोला मेरा, बहुत सारे इसमें टर्म सीखने को रहता है। जल्दी लिखे मेरे लाल। जल्दी लिखिए। अब वैल्यू पुट करो और आंसर उल्टो, लिखो अक्षिता। अब इसको भेजे कैसे, डाउनलोड हुआ, शेयर कैसे होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से होगा जी, क्वालिटी तो घट जाएगा बाबू। सर इस बार आपको भेजना रहेगा ना सर, तो आप टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सर, टेलीग्राम का वो थोड़ा क्या सा होता है जी? साल भर का, जैसे कि आप उसमें थोड़ा सा लंबा स्टोरेज वाला सेंड फाइल को भेज सकते हैं आप, सब्सक्रिप्शन लेना लिखिए पड़ेगा। लिखिए जल्दी बाबू। सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। जल्दी लिखो मेरे लाल। देखते बाबू किसी तरह आपके पास पहुंच जाए कल वाला लेक्चर तो अच्छी बात है। जल्दी लिखो। हो गया बाबू। प्रियांशु ऑन करो जी, प्रियांशु का ऑन है, कौन है जी, दिव्यांग बाबू ऑन कीजिए, सुतल से था। अब वैल्यू पुट करो मेरे लाल, सारे की वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो।
सबकी वैल्यू पुट कीजिए और छोटका जी की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे सर? छोटका जी बराबर बाबू कितना? जी एम बट्टा आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। छोटका जी बराबर बाबू जी की वैल्यू कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ बाबू 6 इंटू 10⁻24। रेडियस ऑफ अर्थ बाबू कितना? 64 पे 5 गो जीरो का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे बाबू दिव्यांग? इसको सोल्व करो तो जी की वैल्यू निकालो। सोल्व करो संस्कृति। 6.67 आई इंटू 6, पावर वाले को एक साथ 10⁻⁻11 10⁻24। 64 पे कई जीरो? 5 जीरो। 5 को जीरो 64 मल्टीप्लाई 10⁻5 का स्क्वायर। अब सोल्व करो, आंसर लूटो कि नहीं अमन? ये अमन का नेटवर्क कहाँ भाग गया? जमान चमान ये सब शैतान सब पबजी देख देख के खत्म कर देता है। इसको कैसे करोगे बाबू अदिति? 6.67 इंटू 6 बाबू 10⁻, बेस सेम है, पावर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर एडिशन हो जाएगा। -11 + 24। 64 का स्क्वायर है तो 64 मल्टीप्लाई 64 10⁻5 के पावर 2 10⁻10 हो जाएगा। छोटका जी की वैल्यू 6.67 इंटू 13×11 24 10⁻23 64 मल्टीप्लाई 64 10⁻11। इसको ऊपर लेके जाओ मेरे लाल। है ना? ये ऊपर जाएगा मेरे बाबू तो माइनस में हो जाएगा। ये 13 हो जाएगा। सर अब बाबू सर यहाँ पे नीचे 10⁻11 नहीं होगा। हाँ मैम, नमस्ते मैम। हाँ हाँ, वो उसको बोले कि शेड्यूल एग्जाम का जो भी है ना स्कूल वाला, वो हमको सिलेबस भेजेगा, उसको फिर याद करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कौन कौन सा टॉपिक टीचर बोले कि एग्जाम में आएगा, है ना, हमको भेजेगा। हम्म। हाँ, कब गलती कर देता है, धीरे धीरे अब क्या किया जाए, गलती कर देता है थोड़ा सा। हाँ, जैसे बात बनाता है खाली। हम्म। काबर उसको लेके आइए इधर, है ना। अच्छा, छुट्टी भी कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर देखते कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा ही।
हाँ मैम, जरूर मैम। ठीक है मैम, बात करते हुए थोड़ा पढ़ा रहे हैं सबको। ठीक है मैम, बाय। नेक्स्ट बाबू मेरे, अब इसको क्या करो, कैलकुलेट करो। 6.67 इंटू 6 बाबू 10⁻⁴ ऊपर जाएगा ना जी, 10 जी तो 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो मेरे लाल। तो जी का वैल्यू क्या बचेगा बाबू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा, यूनिट समझाते, लिखो जल्दी। जल्दी लिखिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग बाबू 9.8 आ जाएगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो यही जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। लिखो मेरे लाल, सिखाते समझाते हैं। तो जी के बारे में जितना सारा फैक्ट है सब हम लोग सीखेंगे बाबू, जल्दी लिखिए इसको। सर कल छुट्टी थी। जल्दी लिखिए। सर कल छुट्टी थी। क्या चीज का छुट्टी जी? सर यहाँ गणेश चतुर्थी बन रहा है सर हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ गणेश चतुर्थी हो रहा है जी? यस सर। हाँ बाबू, पुणे वगैरह में खूब होता है। क्या करें, आप लोग धर्म दीजिए संकट में डाल देते। छुट्टी दीजिए। आप करते हो जी? सर इस साल कर रहे हैं। घर में जी? यस सर। उधर अदर स्टेट में होता है, बिहार में उतना ना होता है। गणेश जी बिहार पे बाबू है ना, बिहार वाले आदमी के पे कृपा कम बरसाते हैं। महाराष्ट्र में खूब होता है भोला मेरा। मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में खूब होता है बाबू, गणेश जी का उधर वाला आदमी मैक्सिमम बाबू गणेश जी का पूजा करेगा। इधर हम लोग का बिहार साइड वाला बाबू भोले शंकर है ना, काली दुर्गा, यही सब चलता है। जल्दी लिखो मेरे लाल। छुट्टी चाहे छिता। हाँ सर जिंदगी जी। आपका निधि, आपका भी गणेश चतुर्थी है जी? जल्दी लिखो मेरे भोला। आपका भी निधि करती है भोले? ये सब धर्म संकट में डाल देता। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। तो ये जी की वैल्यू 9.8 आया कहां पे सर, सोचो सोचो। कहां पे जी की वैल्यू 9.8 आया? अर्थ के सरफेस पे। अगर आपको मून पे निकालना कहेगा, किसको निकालना कहेगा, वो मून के सरफेस पे। तब मून का बाबू, जल्दी लिखो, समझाना है जी। सर हो गया। चलो ठीक है मेरे लाल। अब आपको यदि कहेगा बाबू, है ना, मून के सरफेस पे बाबू जी की वैल्यू निकालना, तो फार्मूला वही रहेगा मेरे लाल। ये छोटका जी का बेसिक फार्मूला यही है। मान लो मून का सरफेस निकालने कहेगा, तो मून पे सरफेस निकालोगे तो जी तो वैल्यू कैपिटल जी तो चेंज नहीं होगा मेरे लाल। बड़का जी का वही बाबू 6.67 10⁻⁻11 हो जाएगा। मास मून का लेंगे, रेडियस मून का लेंगे। मास मून का लो, रेडियस मून का लो, तो बाबू मून के सरफेस पे निकलेगा छोटका जी का वैल्यू। तो वहां पे बाबू मास, मून का मास अलग होता है, रेडियस अलग होता है।
अगर आपको सैटर्न पे निकालना है तो सैटर्न प्लानेट का मास है, उसका रेडियस निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे तो जी का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो छोटका जी का जो वैल्यू है बाबू वो प्लानेट टू प्लानेट चेंज करते रहता है, हर एक प्लानेट पे अलग, यहाँ तक कि अर्थ सरफेस पे भी चेंज करता है मेरे लाल। ऐसा नहीं कि छोटका जी का बाबू है ना, आपका बाबू अर्थ के हर एक जगह सेम ही होगा बोला मेरा। कैसे सर? जैसे हमारा जो अर्थ है बाबू, है ना, प्योर गोला नहीं ना मेरे लाल भोला, हम लोग का अर्थ प्योर गोला नहीं है। प्योर गोला रहता समस्या नहीं होता, है ना। प्योर गोला रहता मेरे लाल, रेडियस सेम होता, मास सेम होता, तो जी की वैल्यू हर एक जगह क्या होता, सेम होता। तो न्यूटन सब ने बोलता है बाबू, पृथ्वी गोल है। हाँ पृथ्वी गोल है मेरे लाल, बोलता है ना बाबू, आपको तो यह बोला जाता है कि सूरज पूरब में उगता है, हाँ बोला बोला जाता है ना जी। लेकिन कहा सूरज पूरब में उगता है जी, बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हो बोला मेरा, कि नहीं। तो हम लोग का जो अर्थ है बाबू कैसा शेप है बाबू, ज्वाइड शेप है। कैसा है? ज्वाइड है बाबू, प्योर गोला नहीं है मेरे लाल, मौसमी जैसा है, मौसमी देखो ना उसी तरह। तो ये आपका क्या होगा, इक्वेटर होगा, और ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, यही होता ना। हम लोग का जो एक्सिस है मेरे लाल, अर्थ का एक्सिस कुछ कुछ ऐसा है कि नहीं। ग्लोब देखिएगा बाबू, हम लोग का जो अर्थ है, समझना अभी जी की कहानी बाबू, एक क्लास डेढ़ क्लास और लगेगी। मान लो ये अर्थ है, ये हो गया बाबू। तो देखो छोटका जी का वैल्यू GM/r²। अब बाबू ये इक्वेटर हो गया, तो आर क्या है सर, रेडियस है सर, तो इक्वेटर बाबू ज्यादा लेंथ है, और ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, तो ये दूरी क्या होता है, कम होता है। तो नीचे अगर रेडियस बढ़ा दोगे बाबू तो जी की वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होता है बाबू, है ना, कम हो जाता है, जी की वैल्यू कम आएगा। इक्वेटर पे निकालो मतलब आपका दादी घर बाबू, मान लो बोला मेरा, आपका दादी घर बाबू इक्वेटर पे है कि नहीं, और किसी का मौसी घर बाबू पोल पे है, तो दादी से अगर मौसी घर जाओगे बाबू, है ना, कि नहीं। आप वेट मान लो आप 10 ग्राम का बाबू, आपके पास गोल्ड का 10 ग्राम का क्या बाबू, गोल्ड का चैन है कि नहीं। इक्वेटर पे इसका वेट किया, तो छोटका जी का वैल्यू बाबू नियरली 9.8, 10 ले लेंगे। 9.8 को जनरली हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेट निकालेंगे 10 ग्राम बाबू, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है बाबू, उसका मास है 10 ग्राम, तो वेट कितना होगा, किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है बाबू, mg होता है। वेट कितना होता है, मास इंटू जी। वेट मेरा बाबू वेक्टर क्वांटिटी होता है, बताइए किए थे। तो 10 ग्राम का बाबू वेट कितना हो जाएगा, 10 × 10 न्यूटन, मतलब 100 न्यूटन का हो जाएगा। और यही मेरे लाल 100 न्यूटन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबू यहाँ पे बाबू जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इक्वेटर लंबा है, रेडियस बढ़ गया, जी की वैल्यू क्या हो गया, घट गया, तो वेट यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। लेकिन यही 10 ग्राम बाबू यहाँ लेके जाओगे बाबू, तो रेडियस की वैल्यू घट गया ना जी, तो रेडियस की वैल्यू घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब 10 ग्राम बाबू गोल्ड का अगर वेट बाबू, है ना, यहाँ पे उसका वेट निकालिएगा और पोल पे निकालिएगा, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों सर, क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है mg होता है। किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है मेरे लाल, mg के बराबर होता है। तो जी छोटका जी है, छोटका जी की वैल्यू बाबू इक्वेटर पे कुछ और होगा, पोल पे कुछ और होगा, क्योंकि बाबू पूरा गोला नहीं है, रेडियस अलग होगा, ये ज्यादा लंबा होता है बाबू, ये छोटा होता। नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, घटे। तो छोटका जी का वैल्यू बदलते रहता, दल बदलू है। छोटका जी का वैल्यू बाबू जगह टू जगह क्या होगा, बदलते रहेगा। लेकिन बड़का जी नहीं बदलता, क्योंकि क्यों सर, क्योंकि छोटका जी बाबू किस पे डिपेंड करा, मास पे ऑफ बाबू, प्लानेट पे और रेडियस पे, है ना। नेक्स्ट मेरे ला आगे बाबू, तो अब छोटका जी का वैल्यू बाबू ऑन द सरफेस ऑफ मून निकालो, कहाँ निकालो बाबू, है ना, मून पे निकालिए। नेक्स्ट मेरे लाल वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, कैसे निकालिएगा, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बाबू, या ये फार्मूला लगेगा,
क्या लगेगा? यही लगेगा, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। कौन जी? स्मॉल जी क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे लाल। वैल्यू ऑफ आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू। वैल्यू ऑफ आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटका जी ऑन द सरफेस ऑफ मून मेरे लाल। है ना? हाँ सर। कैसे निकालेंगे मेरे लाल? है ना? तो मून का मास आपको दिया रहेगा, मास ऑफ मून मेरे लाल ये दिया हो रहेगा। मास ऑफ जो मून होता है बाबू 6 इंटू 10 होता है, 22 होता है। मास ऑफ जो मून होता है मेरे लाल ये होता है 7.4 इंटू 10⁻²² kg होता है। रेडियस ऑफ मून मेरे लाल, मून का रेडियस म्यूट करके रखो जी। 1740 किलोमीटर, उसका 6400, इसका 1740 होता मेरे लाल। 1740 किलोमीटर, है ना? तो वैल्यू पुट करो संस्कृति, आंसर लूटो। किसका अनम्यूट करके छोड़ ले शैतानी सब कि नहीं मेरे बाबू? अदिति ये सब शैतान। नेक्स्ट मेरे लाल कितना लिखेंगे संस्कृति? 1740। अब ये 1740 बाबू किलोमीटर में बदल दो। 1740 किलोमीटर का कितना मीटर? 3 जीरो। इसको डेसिमल में लाओगे तो 174.10⁻⁴ मीटर हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, इसीलिए बाबू ए अदिति म्यूट करो बाबू। छोटका जी की वैल्यू अदिति म्यूट कीजिए, बच्चा से खेलने में लगी हुई है। होमवर्क में दे दीजिए सर। अरे बना लीजिए छोटका जी। अच्छा, छोटका जी की वैल्यू Gm/r²। हम मास किसका लेंगे? मून का लेंगे। रेडियस किसका लेंगे? जिस प्लानेट का रहेगा उसी प्लानेट का मास, उसी प्लानेट का रेडियस मेरे लाल। ये हो गया जी बाबू Gm/r²। एम क्या होगा बाबू? मास ऑफ मून होगा। एम मेरा क्या? मास ऑफ मून होगा। सैटर्न पे जाओगे तो सैटर्न का मास रेडियस लेना। अब पुट द वैल्यू लूट द आंसर वाला हाल करोगे। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ मून दिले है इंटू 7.4 बाबू इंटू 10⁻22 बटा r²। 174 संस्कृति इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो। अब ये सब किरानी गिरी बाबू करना है बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल 6.67 इंटू 7 बाबू 4 10⁻⁻11 10⁻22 10⁻⁻11 10⁻22 डिवाइडेड बाई 174 मल्टीप्लाई 174 10⁻² कितना? 10⁻8 सर 1.625 सेकंड स्क्वायर आंसर। लिखिए। लिखो जल्दी। यूनिट छोटका जी का क्या मेरे लाल? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे सर? ये भी समझाते हैं बाबू। हो गया सर। आइसोलेशन का यूनिट कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको कैलकुलेट करो मेरे बाबू। तो जो जी ऑन मून लिखेंगे, जी ऑन मून बाबू, एम फॉर मून मेरे लाल लिख दो।
मून पे हम लोग निकाल रहे हैं मेरे लाल, तो जी ऑन मून लिख देंगे। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.63 नियरली आएगा, इसी के आसपास आएगा, या लगभग इसी के आसपास आएगा मेरे लाल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अर्थ के बाबू जी से, मून के जी से कंपेयर करेंगे, तो छोटका जी का अपना इतिहास है, इसके बारे में अपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने बाबू मेरे। कल वाला लेक्चर बैच बी वाला बाबू डाउनलोड किए, लेकिन यूट्यूब पे एक बार बाबू डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल में है, यूट्यूब पे तो सेंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा उपाय है बाबू मेरे, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे सेंड किया जाए। नहीं भेजाएगा सर, व्हाट्सएप पर हम चेक कर चुके हैं मूवी भेजने का, नहीं भेजाएगा। कितना MB तक जाता है जी? लिखो मेरे भोला। गुड इवनिंग सर। सर कल छुट्टी है। सर कल छुट्टी रहेगा या पढ़ाई? लेना क्या पड़ेगा। आज आप लोग का कौन भाई 9 वाला बच्चा बाबू ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, बोला मेरा जैसा रहेगा वो, देखते कई वो बच्चा का डिमांड है। गुड इवनिंग तो सर। है ना, ग्रुप में जैसा ज्यादा डिमांड रहेगा तो मैसेज डाल देंगे, नहीं तो बाबू पढ़ाई कीजिए। सर मगर 9-10 का छुट्टी नहीं दी। डाउनलोड वाला सेक्शन गया कहाँ मेरे लाल, ये वाला का, ये वीडियो से बिलीव सर कितना जीबी का है? 480 MB के आसपास है, 400-500 MB है, जीबी थोड़ी है जी। तो भेजा आ जाएगा सर व्हाट्सएप पर, हम जीबी में भेज रहे थे 10 जीबी। चलो मेरे लाल, इसके आगे की कहानी बाबू आगे रिलीज करेंगे। बाय सर। बाय गुड सर। इवनिंग दो सर। गुड इवनिंग बाबू। बाय बाय सर। सर। बाय बाय बाबू। दो दो पार्ट में करके बाबू भेज देंगे भोला मेरा।